प्लांट जिसने को हमने पूरी तरीके से रिबूट या रिस्टार्ट किया था दोस्तों। कोई भी रूट नहीं छोड़ा था जब इसका रिपोर्टिंग हुआ। अब देख सकते हैं यहाँ अब बैलेंस करने की स्थिति आ चुकी है। अगर यहाँ कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम उस ब्रांच से खो सकते हैं। इसलिए अब इसमें करना है इस तरीके से ट्रिमिंग। ये सब फंगस का इफ़ेक्ट था, अब ये रिकवर कर चुका है क्योंकि फ्रेश जो ग्रोथ है उसमें अब कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो इस तरीके से अब यहाँ ब्रांचिंग होगी दोस्तों। बेसिक स्टॉक मिल गया है और अनवांटेड ब्रांच सब निकाल ली है और हमें करना है इस तरीके से। और यहाँ से सुरक्षित अंतर है तो इसके रखते हैं उसको, और ये एक साथ में तो एक को निकाल देते हैं। और यहाँ भी अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें कट कर देना पड़ेगा इस तरीके से, जिससे प्लांट अच्छे से हीलिंग हो पाए। अच्छे से कट नहीं कर रहा है तो इसको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा मुझे। और जैसे ही कट करते हैं दोस्तों, हमारा फंगिसाइड वाला घोल पानी में बना हुआ उसमें ये लगा देना है, जिससे यहाँ डाइवेब को वगैरह नहीं मिलता। आप छोटी सी बड़ी किसी भी जगह पे ये डाल सकते हैं, जिससे डाइबैक वगैरह मिनिमाइज हो जाता है। पहले भी करता था, बीच में मैं नहीं कर रहा, पर जब भी हैंडी अवेलेबल हो जाता है तो मैं ये लगा लेता हूँ। लगाने का मौका चूकना नहीं है, टाइम है तो ज़रूर लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने फंगिसाइड भी लगा दिया है। टाइम हो तो ज़रूर लगाइए, जिससे डाइबैक वगैरह कुछ नहीं होता। तो यहाँ देखिए एक साथ कई सारी ब्रांचें निकल आती है और ये अनचाही जगह पे है तो इसको तो हमें निकालना ही है। और जो अच्छी वाली ब्रांच है उसको हम केवल इस तरीके से ट्रिम कर रहे हैं। तो कई सारी अच्छी ब्रांचें निकल के आई है जिसका हमें कोई काम नहीं, और हमें यहाँ पिंच भी कर देना है। अब यहाँ वायरिंग करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वायरिंग बाद में होगी। और जैसे ही कट करते हैं आप फंगिसाइड वाला घोल पानी में मिलाया हुआ यहाँ लगा लेना है, जहाँ जहाँ कट किया है वहाँ कोई अटक नहीं होगा और अच्छे से प्लांट ग्रो करता रहेगा। अब यहाँ ऐसी बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें ग्रो हो रही है जिसको हमें पूर्ण रूप से निकालना पड़ेगा। ये सब ब्रांचें, ये मेन स्टेम को हमने रॉक के अंदर फ्यूज़ करवाने की कोशिश की थी, बट जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है वो अपने आप निकल रहा है। यहाँ पकड़ा हुआ है और इसी तरीके से हम वर्क यहाँ ख़त्म करेंगे। यहाँ अंदर से भी कोई ग्रोथ हो रहा है तो उन सब को हटाना है। ये पहले वर्टिकल रखा हुआ था, फिर हमने उसको उसके सहारे छोड़ दिया। उसको प्रमोट करना है तो उसको हम ट्रिमिंग नहीं करेंगे। तो कौन सी ब्रांच निकालनी है, कौन सी रखनी है, वो सब अगर आप ध्यान देते हैं तो बहुत ही जल्द आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बोनसाई का जो कैनोपी है वो डिज़ाइन कर पाएंगे। तो यहाँ एक यूनिक तरीके से मैंने बनाया है प्लांट को। कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आएगा क्योंकि ये क्या है बोला, बट जब बनाते हैं इस तरह का क्रिएशन करते हैं तो वो बड़ा ही अननेचुरल लगता है, अननेचुरल साउंड आता है ऐसा कह सकते हैं। पर जब ये बन जाएगा, यहाँ कैनोपी बन जाएगी तो बात ही कुछ अलग है। और कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक कोई नोटिस नहीं करता है, याद रखिएगा। यहाँ से नीचे गया पर उसको रखेंगे। अब यहाँ भी हमें कुछ रखा हुआ है इस ब्रांच को, तो चलिए रखते हैं उसको। बट यहाँ असर हो रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ कम ग्रोथ हो रहा है। तो ये बन चुकी है हमारे लिए शक्कर ब्रांच, तो उसको मैं निकाल दूँगा। अब यहाँ से न्यूट्रिएंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है।
और ये मैच्योरिटी की ओर जा रहा है। अब यहाँ स्ट्रेच मार्क इस तरह का, ये देखिए, ये इस तरह का क्रैक्स आप देख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। एक नए प्लांट को वायरिंग करके आप बोनसाई का लुक दे देंगे, बट कैरेक्टर नहीं दे सकते, जिसमें वक्त लगता है दोस्तों। और वो कैरेक्टर ही है जो एक बोनसाई को एक मैच्योर लुक देता है, उसी में वक्त लगता है। नहीं तो किसी प्लांट को वायरिंग करके मोड़ मार के आप कुछ भी बना सकते हैं, वो मैं करता भी हूँ, बट मैच्योरिटी जब चाहिए तो चाहिए, वो वक्त के साथ आती है। तो इसी तरह बने रहे दोस्तों। इस तरह का कुछ अलग दिखना है, अलग टेक्निक्स डेवलप करनी है। अगर इस फील्ड में आप बने रहना चाहते हैं तो वेलकम दोस्तों। आने वाले वक्त बोनसाई का हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा बोनसाई के प्रति अवेयरनेस भी आ रही है, कुछ लोग फैला भी रहे हैं, हम भी लगे पड़े हैं। यहाँ नहीं देखा होगा वीडियो, इससे पहले लोगों को लगता होगा कि बहुत महंगा है भी, बट इतना महंगा नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। यह जुगाड़ से भी प्लांट को ट्रेन किया जा सकता है। वो जुगाड़ मैं यहाँ सिखाता हूँ, बिल्कुल निःशुल्क। हाइप करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर सब्सक्राइब भी करते रहते हैं, तो कुछ और लोग जमा हो पाएंगे। क्योंकि जितनी भीड़ होगी ना, उतना जल्दी ये आर्ट हम स्प्रेड कर सकेंगे, लोगों का मिथ दूर कर सकेंगे कि ये बहुत महंगा है। ये फॉसिल रूप है दोस्तों, यहाँ कई सारे ढेर सारे फॉसिल भी हैं, तो इसमें भी ये अलग निकल के आता है। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।